एडीएम ने राइस मिलों पर की छापामारी कार्रवाई, जांच कर रिपोर्ट के दिए आदेश। हरिद्वार में लगातार आ रही किसानों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन चेता। एडीएम ने शनिवार को ज्वालापुर और बहादुराबाद की राइस मिलों पर छापामारी की। वहीं संभागीय विपणन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर फटकार लगाई। मौके पर मिले किसानों से भी बात की। बीते कई दिनों से धान क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन कर शोषण करने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्णकांत मिश्रा ने ज्वालापुर की महावीर राइस मिल और बहादुराबाद की शिव शक्ति राइस मिल पर छापा मारा। मौके पर उन्होंने मिलों के धान खरीद से संबंधित कागजात मांगे। इस बीच मौके पर पहुंची संभागीय विपणन अधिकारी द्वारा किए जा रहे वार्तालाप पर एडीएम द्वारा फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही यदि सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते कई दिनों से किसानों द्वारा सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनकी शिकायत थी कि उनका धान सरकारी मूल्य के हिसाब से नहीं लिया जा रहा। विभाग द्वारा राइस मिलों को धान खरीदने की अनुमति दी गई है, जहां पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। कभी उन्हें बताया जाता है कि सरकार ने धान भरने के लिए बोरे उपलब्ध नहीं कराए, तो कभी लेबर न होने की बात कही जाती है। कभी धान मंगाया जाता है और फिर उस दिन 1-2 दिन बाद का समय दिया जाता है। कभी धान में नमी होने की बात कही जाती है, जिससे किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया कि यदि कोई किसान अपना धान उनके रेट पर देना चाहता है तो वह तुरंत बिना किसी आनाकानी के उसका धान खरीद लेते हैं। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एडीएम वित्त और राजस्व के मिश्रा द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही। छापामार प्रक्रिया के दौरान एक मिल मालिक द्वारा उनके द्वारा दिए गए सवाल और शिकायतों को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मिल मालिक ने किसानों द्वारा डाला गया धान भी दिखाया, उसमें कितने प्रतिशत नमी है ये भी मीटर द्वारा चेक कराया। वहीं मौके पर अपना धान मिल में डालने आए किसानों से भी एडीएम ने बात की। बस संभागीय विपणन अधिकारी और उनकी पूरी टीम को इन सभी राइस मिलों की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। क्या कहना है मिल मालिकों का? वहीं इस संबंध में जब एक मिल के मालिक से किसानों की शिकायत पर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि हमारे सभी पेपर पूरे हैं। बताया कि विभाग द्वारा धान खरीदने के लिए बोरे नहीं दिए गए हैं, जिस वजह से किसानों को परेशानी हो रही है और हमें भी धान रखने में परेशानी सामने आ रही है। सरकार द्वारा 17% नमी से अधिक का धान नहीं लिया जाता है। जब धान की नमी मीटर में डालकर चेक की जाती है तो उसका धान में 17% से अधिक नमी होती है। उन्हें धान सुखाकर लाने को बोला जाता है। बताया कि किसानों का धान एमएसपी पर ही खरीदा जा रहा है। क्या कहती है संभागीय विपणन अधिकारी? संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 700 कुंटल धान प्रतिदिन खरीदा जा रहा है। सभी क्रय केंद्रों पर बड़े तराजू लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई लापरवाही धान क्रय केंद्रों पर नहीं बरती जा रही है। बताया कि किसानों को साफ बताया है कि उन्हें किसी लेबर अथवा दलाल की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे धान क्रय केंद्र पर जाकर अपना धान बेच सकते हैं। यदि कोई मिल मालिक किसानों का धान अलग से भी खरीदता है तो उसे एमएसपी रेट पर ही धान की खरीद ऑनलाइन करनी होगी। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा की खास। क्या शिकायत मिली जो आपको यहाँ राइस मिल पे आना पड़ा? देखिए, राइस मिल और क्रय केंद्र एक दूसरे की चेन है। सरकार ने क्रय केंद्रों की जो व्यवस्था की है, क्रय केंद्र पे धान खरीदने के बाद वो यहाँ मिलिंग पे आता है राइस मिल पे, और कमीशन एजेंट को भी जो सरकार ने तय कर रखा है वो एमएसपी पे खरीद के हम यहाँ पे देंगे। उसी कड़ी में कुछ शिकायतें मिल रही थी। जो हमारे डिप्टी आरएमओ हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं और पूरी इनकी जांच की जा रही है कि इन्होंने वास्तव में जो क्रय केंद्र से धान खरीदा, क्या उनके पास इतना उपलब्ध है और जो कमीशन एजेंट से लिया है, क्योंकि काफ़ी संख्या में है। इनके द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है। अगर रिपोर्ट और आपके सामने खड़े हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट इन्होंने किया है उसको चेक करने के बाद अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो जो भी वैधानिक कार्यवाही अनुमन्य है नियमानुसार वो की जाएगी इनके खिलाफ। क्या ये जो आपकी प्रक्रिया चल रही है किसानों की शिकायत के बाद शुरू हुई है? नहीं, ये देखिए, ये तो एक रूटीन प्रोसेस भी है, लेकिन चूँकि हरिद्वार में पहली बार धान को खरीद को लेके इतना विवाद हुआ है। विगत वर्षों में धान यहाँ पे लोग कम देते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को ये पीड़ा हो रही है कि उनको जो है
कभी किसी की चीज़ के नाम पे और कभी किसी नाम पे इधर उधर बरगलाया जा रहा है, उसका धान जो है खरीदा नहीं जा रहा है। और कतिपय सोर्स से ये भी खबर आ रही है कि बीच में दलाल सक्रिय हैं जो एमएसपी पे ना खरीद के अपने औने पौने दाम पे वो खरीदना चाहते हैं और मिलर पे या किसी क्रय केंद्र के ही मिली भगत से वो ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि उनको सही दाम ना मिल पाए। एमएसपी रेट क्या है सर अभी? एमएसपी के 2 रेट हैं, एक है 1868 कॉमन के लिए, 1888 ग्रेड ए के लिए। और मार्केट में क्या रेट है? नहीं, मार्केट में तो हम लोग नहीं बता सकते, जो भी बार्गेनिंग कर रहा है 12, 1300, 1400, 1500 ऐसे भी चल रहा है, तो इसीलिए ये समस्या क्रिएट हो रही है क्योंकि मार्केट में कम है और इस पे ज़्यादा है। एमएसपी ज़्यादा है, MSP ज़्यादा है, इसलिए भी ये कठिनाई आ रही है तो कि यहाँ पे कुछ खामियां मिली सर? नहीं, उसकी जांच अब ये कर रहे हैं। प्रथम ये अभिलेखों के आधार पर ये जब गणना हो जाएगी कि इनके पास वास्तव में मौजूद कितना है, क्रय केंद्रों से या कमीशन एजेंट के थ्रू इनको कितना मिला, वो पर्ची के थ्रू आता है, वहाँ से जो इनवाइस देते हैं और जो भी रिकॉर्ड में आता है वो उसका मिलान कर रहे हैं। अगर कोई भी कमी पाई गई तो इनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।